बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकली चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों मुख्तलिफ मुश्किलात के बाइस कई इदारे गर्दिश में आ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, दीगर कई ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट होती थी या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी, जिनकी वो सख्त तरीन मुश्किलात में इस टाइम आ चुकी हैं। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही है कि उसके तहत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जिससे बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लोग एक एक शहर में बेरोज़गार हो रहे हैं इंडस्ट्रियाँ बंद होने से। पहले ये होता था कि किसी को अगर रिलीज़ किया जाता था तो 1 महीने पहले उसे फारिग करने का नोटिस दिया जाता था या 1 महीने की तनख्वाह दी जाती थी। अगर कोई छोड़ के जाता था तो अपने 1 महीने का पीरियड जो है ना वो पूरा करके फिर रिलीज़ होता था। लेकिन इन दिनों काफ़ी मुश्किलात के बाइस 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक जो गुजर चुके हैं, उनमें इंडस्ट्रियाँ कई हल्के 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 सांस लेती रहीं और भला आखिर दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। एक दम तोड़ती हुई इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर गुज़िश्ता दिन दो हमारी मोबाइल इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात, जिनमें एक मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब, दूसरे हाजी अब्दुर्रहमान साहब, दोनों ने खुशखबरी सुनाई, जिसके तहत एलसी मुफ्ता इस्माइल साहब के ज़राए ये कहते हैं, उनकी यकीन दहानी के बाइस, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जनवरी से अप्रैल के दौरान जो चीज़ इंपोर्ट की गई है, जो ब्रांड यानी मोबाइल इंडस्ट्री के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो उसका 50% जो है ना वो एलसी खोलने की इजाज़त मिलने के इम्कान हो चले हैं। और यानी आज जो जिस पीर के दिन उसकी इजाज़त मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और मिल जाएगी। ये जनवरी से अप्रैल तक की कहानी है क्या? मिसाल के तौर पे एक इदारे ने अपना रॉ मटेरियल जो मंगवाया, जनवरी के अंदर 200 पीस मंगवाए, फरवरी में 300 पीस मंगवाए, मार्च में 300 पीस मंगवाए, और अप्रैल में अगर 300 पीस मंगवाए, यानी चारों महीने में 300 पीस मंगवाए, तो ये हो गए 1200 पीस। जब 1200 पीस हो गए तो एवरेज आया 300 महीने का। 300 महीने का एवरेज का मतलब ये हुआ कि उसका 50% यानी 150 पीस की एलसी खोलने की इजाज़त। इसी तरह जैसे 10,000 पीस मंगवाए, 5,000 मंगवाए, 5,000 मंगवाए और 10,000, तो 30,000 हुए। 30,000 4 महीने पे तो 7,500 पीस हुए। 7,500 के आधे जो है वो आप समझ लें कि 3,750 पीस 50% बन गए। तो इसकी इजाज़त मिलने की नवीद सुनाई गई थी। दोनों हमारी मौजूद शख्सियात और उनके साथ जो लोग साथ एक दूसरे का दे रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी जो एफर्ट दिखाई, लेकिन आज एक एलसी भी ना खुल सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि सिर्फ 35,000 की एलसी खोलने से बैंक ने, स्टेट बैंक ने देने से, एलसी खोलने से इनकार कर दिया कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अब ये कहानी है क्या? कहानी ये है कि जब एलसी खुलेगी तो माल, रॉ मटेरियल या जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में आ सकेगा उस दाम के हिसाब से। आपको जो परमिट दिया जाएगा, एलसी खोली जाएगी, वो 50% जो उस महीने का एवरेज निकलेगा 1 महीने का, उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसका 50% उसकी एलसी खोली जाएगी। लेकिन डॉलर होना ज़रूरी है, डॉलर की शर्त होना ज़रूरी है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बज़ाहिर जब तक, जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पहले भी आपको आगाही दे चुका है, फिर मज़ीद आगाही दे रहा है कि एलसी बज़ाहिर खुलती नज़र नहीं आ रही, जब तक कि
आईएमएफ की फंड जो 2 से 3 अरब रुपए मांगे गए मिल नहीं जाता। डॉलर जो नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, अब इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉलर को जैक लगने वाला है और ऊपर की तरफ जाने वाला है डॉलर। हमने ये देखना है कि डॉलर कितना ऊपर जाता है नेक्स्ट उसमें। जब तक डॉलर मुस्तहकम नहीं होता पाकिस्तान में, जब तक आईएमएफ के डॉलर्स नहीं मिलते पाकिस्तान को, जब तक एलसी खुलना तकरीबन बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो 50% की इत्तलात हैं, जो कि जी 50% एलसी के लिए जो है इजाज़त मिल गई है, यानी इम्कान है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, उसके तहत अब ये 50% जब ही मिलेगा जब एलसी खोलने की डॉलर्स की अदायगी वो स्टेट बैंक दे सकेगा। बज़ाहिर हुकूमत के पास ज़र मुबादला में डॉलर्स नहीं मौजूद, अगर हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑयल के लिए और दीगर चीज़ों के लिए दी जाती। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ऑटोमोबाइल में भी यही सिचुएशन है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ऑटोमोबाइल में जो बाहर से गाड़ियाँ लोग भेजते थे अपने दोस्तों को, चाहने वालों को, उनकी अदायगी भी उनकी फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए करते थे। लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बैन लगा है, जो इंपोर्ट बंद की गई है, इससे जो वहाँ अदायगी की जाती थी ड्यूटी की मद में गैर मुल्की सरमाए के ज़रिए, वो भी रुक गई। तो पाकिस्तान में सोचे समझे बगैर बहुत सारे ऐलानात हो जाते हैं। यहाँ मोबाइल के मुतालिक मैं एक बड़ी खबर आपको इंशाल्लाह कल दूंगा कि हो क्या रहा है, किस तरीके से स्मगल शुरू कर दी गई है मोबाइल इंडस्ट्री में, सरमाया किस तरह रोका जा रहा है, इंडस्ट्री के लोगों को किस तरह बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि फ़िलहाल एलसी, इसके बावजूद कि मुज़फ़्फ़र हयात पराचा और उनकी टीम, इसी तरह अब्दुर्रहमान साहब और उनकी टीम भरपूर कोशिश कर रही है। कल अगर आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो जाता है तो उम्मीद है कि अगले दिन से ही पैसे जब मौजूद होंगे तो आपकी एलसियाँ भी खुलना शुरू हो जाएंगी। तो मेहनत जारी रखें। देखना ये है कि कब फैसला होने जा रहा है, कब एलसी खुलने जा रही है। एलसी ना खुलने से जो माल है वो इंतहाई तेज़ी से शॉर्ट हो रहा है। आप माल जो अपना स्टॉक मोबाइल फ़ोन का है उसकी ख़रीदारी, क्योंकि माल थोड़ा आएगा, थोड़ी एलसी खुलेगी तो थोड़ी प्रोडक्शन होगी, थोड़ी प्रोडक्शन होगी तो माल शॉर्ट रहेगा। जिसके हाथ में पैसा है वही करेगा। इसी तरह ये भी मैं आपको समझाता जाऊं कि पहले कंपनियों की गुड्डी कमज़ोर थी, माल देते थे क्रेडिट पे, अब कंपनी की गुड्डी फास्ट हो गई है और कैश पर माल चला गया है। मज़ीद तफसीलात इस सिलसिले की आपको नेक्स्ट उसमें दूँगा। जाने से पहले आपको दूसरी खबर शेयर करने से पहले आपको ये फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में दुनिया के कई ममालिक की तरह कोरोना की लहर ने फिर सर उठा लिया है और पाकिस्तान के कई शहरों में रेटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कराची भी उनमें शामिल है। और अगर ये कोरोना की वबा खुदा न खास्ता मज़ीद फैली तो स्मार्ट लॉकडाउन होने के इम्कान हैं और इसमें आपका मेरा सबका नुकसान होगा। आप आज एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल शुरू करें, हाथों को मिलाने से गुरेज करें, गले मिलने से गुरेज करें, जो महफिलें बनी हुई हैं उनसे दूर रहें ताकि कोरोना की नई लहर को आप कुचल सकें। हुकूमत का साथ दीजिए, जो हिदायत दी जा रही हैं उस पर अमल कीजिए। हमारे डीलर्स महदूद तादाद में अपने लिए, अपने जो कस्टमर हैं उनके फासला बरकरार रखें
बढ़ के ना रखें, महदूद तादाद में ही रखें। अपने आप को भी सेव कीजिए, कस्टमर्स को भी सेव कीजिए, हाथों को साफ रखें और मास्क का इस्तेमाल भरपूर तरीके से शुरू कर दें। तो एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, अपने घर वालों को भी, खुद भी। ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़ भाड़ है जाने से गुरेज करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।